नमस्कार। आज जो टॉपिक है हमारा वो है इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट्स ऑफ जनरेशन के अंदर इम्पोर्टेंस ऑफ हाई लोड फैक्टर। लोड फैक्टर हमने पीछे आपको जो नोट्स दिए थे उसके अंदर भी आपने पढ़ा था, उसको वापस से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि व्हाट इज लोड फैक्टर। तो द रेशियो ऑफ द एरिया अंडर द लोड कर्व टू द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इन विच इट इज कंटेन्ड गिव्स द लोड फैक्टर। मीन्स लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। जब लोड कर्व अपन बनाते हैं तो उसके अंदर जो एवरेज लोड, मतलब अगर डे की बात करें तो पूरे दिन के अंदर जो एवरेज लोड है वो क्या रहेगा, डिवाइडेड बाई उस दिन का सबसे मैक्सिमम डिमांड क्या है वो। तो ये आपका लोड फैक्टर है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले है इट रिड्यूसेस कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड। ये क्या करता है, जितना आपका हाई लोड फैक्टर होगा, आप इसके अंदर देख सकते हैं, जितना हाई लोड फैक्टर होगा, क्योंकि जनरेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड को ध्यान में रख के किया जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भैया आज सुबह इतना जनरेशन कर लिया, शाम को इतना कर लिया, इतने में इतना कर लिया। तो क्या मैक्सिमम डिमांड होता है उसके हिसाब से क्या होगा, ये आपका जनरेशन होता है। तो अगर जो आपका एवरेज लोड है वो मैक्सिमम डिमांड के जितना नज़दीक रहेगा उतना क्या होगा, जो जनरेशन की कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम रहेगी। तो ये क्या करता है, आपका जो जनरेशन का जो कॉस्ट है वो कम करता है। सेकेंड क्या है आपका, इट रिड्यूसेस वेरिएबल लोड प्रॉब्लम। इसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा आपका हाई लोड फैक्टर होता है वो क्या होगा कि आपके मैक्सिमम डिमांड, जो एवरेज डिमांड है वो क्या रहेगा, आपके मैक्सिमम डिमांड के नज़दीक रहेगा हाई लोड फैक्टर के अंदर। तो क्या होगा, आपके लोड का जो वेरिएशन होगा बहुत कम होगा। क्योंकि लोड जब वेरिएशन होता है तब आप जनरली देखते हैं कि अगर कहीं लोड आपकी कम आ रहा है तो आप क्या करते हो, स्टेबलाइजर लगाते हो या फिर रेगुलेटर लगाते हो। तो आपका कॉस्ट भी है अलग से उसके अंदर ऐड होता है। तो आपके जितना ज़्यादा वेरिएशन कम होगा उतना ही आपकी क्या होगा, कॉस्ट भी उसके अंदर कम होगी। तो ये दो फैक्टर हैं इसके अंदर, बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों के दोनों ही। फर्स्ट इज रिड्यूसेस कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड एंड देन इट रिड्यूसेस वेरिएबल लोड प्रॉब्लम हाई लोड फैक्टर के लिए। तो जितना ज़्यादा हाई लोड होता है, मतलब फैक्टर होता है, वो जनरेटिंग स्टेशन और जो पावर कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा रहता है। इसके बाद में हम बात करते हैं आज एक एग्जांपल के बारे में जो रिलेटेड है, जो आपका पीछे का टॉपिक आपने कवर किया था। मतलब अलग अलग 2 पार्ट फॉर्म 3 पार्ट फॉर्म से हम क्या होता है, उसका जनरेटिंग की कॉस्ट, जनरेशन की जो कॉस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसी को समझने के लिए एक एग्जांपल की बात करते हैं। ये तो एग्जांपल आपको इसके अंदर दे रखा है। इसमें क्या है कि एक पावर स्टेशन है जिसकी कैपिटल कॉस्ट है 1000 पर किलोवाट और उसकी कैपेसिटी है 15 मेगावाट। तो एनुअल डिप्रिसिएशन रेट आपको दे रखी है वो कितना है, 10% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट। और रॉयल्टी इसके अंदर दे रखी है 1 पर किलोवाट पर ईयर एंड 0.0 पर किलोवाट आवर। यानी कि एक तो दे रखी है आपके लोड के ऊपर और एक दे रखी है आपके जो जनरेटिंग यूनिट है उसके हिसाब से। ये किसको पेड हो रही है, रिवर वाटर जो आप यूज़ करता है जनरेटिंग स्टेशन रिवर वाटर का, तो उसकी रॉयल्टी उसको देनी होती है। द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन इज 40 मेगावाट और एनुअल लोड फैक्टर इसने दे रखा है 60%, जो अपन अभी लोड फैक्टर की बात कर रहे थे। तो एनुअल कॉस्ट ऑफ द सैलरी कितनी है, 7 लाख, 7 लाख जो है वो सैलरी देता है ये पावर स्टेशन, जिसमें से 20% क्या है, फिक्स्ड चार्जेस के लिए यूज़ हो रही है। तो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द जनरेटिंग कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ 2 पार्ट फॉर्म। इस 2 पार्ट फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने को क्या करना है कि जनरेशन जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि यूनिट्स जनरेटेड निकालते हैं, कितनी जो पावर स्टेशन है वो कितनी यूनिट्स जनरेट कर रहा है। तो मैक्सिमम जो आपकी डिमांड कितना दे रखा है, 40 मेगावाट और लोड फैक्टर दे रखा है 60। तो इससे क्या करते हैं, सबसे पहले अपन एवरेज लोड निकाल लेते हैं। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। तो इससे एवरेज लोड अपन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम डिमांड अपने को दे रखी है, लोड फैक्टर दे रखा है। तो ये जो पार्ट है इतना ये क्या कर रहा है, आपके एवरेज लोड काउंट कर रहा है। एवरेज लोड को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं 8760 टोटल आवर्स होते हैं एक ईयर के अंदर, तो उससे क्या होगा, आपके जनरेटिंग यूनिट आपके यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। फिर उससे क्या होगा, कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्लांट
जो पावर जो प्लांट की कैपेसिटी कितनी है 50 मेगावाट, और इसका जो कैपिटल कॉस्ट है वो क्या है 1000 पर किलोवाट। तो उससे क्या निकाल सकते हैं अपन कैपिटल कॉस्ट ऑफ दी प्लांट। अब इसका जो 2 पार्ट फॉर्म मेथड है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है एनुअल फिक्स चार्ज। एनुअल फिक्स चार्ज है ये आपके कैपिटल जो कॉस्ट है वो, और उसके अलावा जो लोड के ऊपर डिपेंड करता है, पीछे अपन ने बात करी थी यूनिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और डिप्रिसिएशन इसके अंदर निकालना जरूरी है तो क्योंकि आपके रेट दे रखी है यहाँ पे 10% का, तो उसको यूज़ करते हुए डिप्रिसिएशन निकाल लिया अपन ने ₹5 × 10⁶ इसके ऊपर जो कैपिटल कॉस्ट है पावर प्लांट का। इसके अलावा सैलरीज है, सैलरीज कितनी है 7 लाख, तो उसका 20% वो कह रहा है फिक्स्ड के अंदर जाएगा, तो ये 20% के हिसाब से आपके सैलरीज भी काउंट हो गई यहाँ पे। तो टोटल जो एनुअल फिक्स चार्ज है वो क्या है आपका, एक तो ये वाला पार्ट, दूसरा ये वाला पार्ट, इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया तो आपके क्या आ जाएगी एनुअल फिक्स चार्ज आपको मिल जाएगा। तो कॉस्ट पर किलोवाट क्या है, तो आपके टोटल जो कॉस्ट है अपॉन जो आपके मैक्सिमम डिमांड है, तो ये क्या हो गया कॉस्ट पर किलोवाट, तो ये तो निकल जाएगी कॉस्ट पर किलोवाट। साथ में क्या है आपके रॉयल्टी, कहाँ पे ₹1 पर किलोवाट, अलग से रॉयल्टी आपको देनी पड़ेगी। तो जब टोटल कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास में आएगा ये ₹129.5। सेकेंड पार्ट है टू जो है पार्ट फॉर्म की अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सेकेंड पार्ट है वो क्या है एनुअल रनिंग चार्ज। फिक्स चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, सेकेंड जो है वो क्या है एनुअल रनिंग चार्ज। तो रनिंग चार्ज में सबसे पहले क्या आएगा आपका सैलरीज एंड मेंटेनेंस, 20% तो अपन ने यहाँ पे यूज़ कर लिया, बाकी कितना होता है 80%, तो 80% का ये निकालते हैं तब आपके आएगा 5.6 × 10⁵ उसके अलावा कॉस्ट पर किलोवाट आवर, तो 5.6 तो ये हो गया पर किलोवाट आवर, मतलब टोटल जो यूनिट है, यूनिट अपन ने जनरेट करी थी यहाँ पे, जब इस टोटल कॉस्ट का अपन इससे अगर डिवाइड कर देते हैं तो आपके निकल जाएगा कॉस्ट पर किलोवाट आवर जो है कि आपका रनिंग चार्जेस। तो ये आ गया आपके 0.0027 प्लस फिर से रॉयल्टी, एक रॉयल्टी तो थी आपके 1 पर किलोवाट, दूसरी जो रॉयल्टी है 0.01 पर किलोवाट और यानी कि जो यूनिट्स के ऊपर लग रही है, ये तो था लोड के ऊपर है, इसको अपन ने फिक्स चार्ज के अंदर कैलकुलेट कर लिया है साथ में। ये है जो आपका किसके ऊपर होगा किलोवाट आवर जनरेटेड, जो यूनिट्स जनरेटेड हो रही है, तो ये रॉयल्टी कहाँ पे ऐड होगी यहाँ पे। तो टोटल जो रनिंग चार्ज है वो क्या होगा 0.0127 रुपीज़। तो ये दोनों अपन ने निकाल लिए हैं, दोनों पार्ट के चार्जेस जो हैं वो निकाल लिए। एनुअल फिक्स चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर लिया ₹129.5 और एनुअल रनिंग चार्ज अपन ने कैलकुलेट कर लिया 0.0127 रुपीज़। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे अपन तो वो आ जाएगा अपने पास टोटल जनरेशन कॉस्ट इन 2 पार्ट फॉर्म इज गिवन बाय दिस। तो ये हो जाएगा अपना टोटल जो जनरेटिंग कॉस्ट है यूजिंग 2 पार्ट फॉर्म, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर साफ साफ कह रखा था कि आपको जो जनरेशन कॉस्ट है वो कैलकुलेट करनी है यूजिंग 2 पार्ट फॉर्म। तो ये इसका सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी अपन एक दो अगले जो लेक्चर है उसके ऊपर एक दो जो एग्जांपल्स हैं उसके ऊपर वापस से बात करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एस्पेक्ट वाला वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, नमस्कार।